आज का जो चैप्टर होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पेशेब 22। ठीक है, होता क्या है, आप लोग पेशेब 22 को अनेक तरीक़ा से पढ़ते हैं और किसी भी कोचिंग बैच में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा, आज जो पेशेब 22 है इसका बोला जाए तो देसी नुस्खा क्या है, देसी नुस्खा। इसका देसी नुस्खा जो है वो नहीं होता, आपने सुना होगा दादी माँ के नुस्खे। ठीक है, उसी की तरीक़ा से पेशेब 22 को समझना है, बिल्कुल जोकिंगली, बिल्कुल दिमाग में जोर नहीं डालना है। ठीक है, अच्छे से समझना है। बस शर्त एक यही रहेगी, आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के रखना है, मतलब ध्यान से देखना है। ठीक है, लिखना भी नहीं है, बाद में आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान से देखना है, केवल 10 मिनट घड़ी बांध के। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। तो बेटा होता क्या है, जैसे कि टेंस, टेंस आपने देखा है, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 होते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन आ रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई राजा है और उसकी 3 या 4 पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं। अगर हम इसको एक कहानी का रूप दे दें, क्या दे दें, कहानी का रूप, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कोई राजा है, बड़ा आदमी है। ठीक है, टेंस, टेंस एक नाम है, टेंस क्या है, नाम है। ठीक है, इसकी 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां। पहली पत्नी का नाम प्रेजेंट, दूसरी का नाम पास्ट, तीसरी का नाम फ्यूचर, 3 पत्नियां हैं। ठीक है, अब 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पुत्र हैं। तो भैया 4 पुत्र हैं, वो तो चारों के पुत्र माने जाएंगे। अजय थोड़ी होगा कि नहीं, इसके 2, इसके 1, इसके 1, ऐसा थोड़ी होगा। इसके 4, इसके 4, इसके 4, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका भी नाम हो गया। इसका नाम बोले किसका लड़का है, बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किसका लड़का है, बोले प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट पूछ रहा है, अपना परिचय दे रहा है कि ये मेरा लड़का है, ये भी मेरा लड़का है, ये भी मेरा लड़का है, ये मेरा। तो प्रेजेंट ने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है ना। अब पास्ट ने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर से पूछा गया, ऐसी फ्यूचर ने बताया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ने बता दिया। ठीक है, हो गया, सभी का इंडेफिनिट, सभी का कंटिन्यूअस, सभी का परफेक्ट। अब समस्या होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखिएगा, पेशेब 22 बिना ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है बी, बिना बी के, बी का मतलब होता है इज, आर, एम। चाहे ये समझ लो कि जी फर्स्ट फॉर्म है इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म वॉज, वर है। ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म बीइंग है। ठीक है जी, बी का मतलब है जी सब, और बिना इसके बी का कोई पेशेब 22 बन नहीं सकता है। याद रखिएगा, छोटी सी बात है, बड़े से दिमाग में रख लो। बी का मतलब है इज, आर, एम और वॉज, वर, बीन और बीइंग। कोई समस्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा इज, आर, एम क्या होती है, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब। अब यही समझना, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ। अब इंडेफिनिट इज, आर, एम, अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगी, यही वाज, वर। अब इसको छोड़ो, अभी फ्यूचर को छोड़िए, क्योंकि फ्यूचर में आधा मॉडल होता है। क्या होता है, आधा मॉडल वर्ब होता है फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बेटा क्या हो जाएगा, इज, आर, एम। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस तुमने देखा होगा, कॉन्टिन्यूअस में काम लगातार जारी रहता है। कहते भी हो 1 2 3 निजामुद्दीन, दौड़ लगाई, दौड़ कैसे लगाते, 1 2 3, और पहुंच गए
निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहाँ के स्टेशन का नाम है? दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन। सुना? तो मतलब जो जल्दबाजी में रहते हैं उनके साथ लगता है आईएनजी। क्या लगता है? आईएनजी। गाड़ियाँ जो आजकल चलती हैं वो चलती हैं सीएनजी से। किससे चलती हैं? सीएनजी। लेकिन ट्रेन चलेगा आईएनजी से। किससे चलेगा? आईएनजी। तो बेटा आईएनजी के इलाज के लिए बीइंग रख लिया। क्या रख लिया? जी इजारे में आपको मिलेंगे। आप कहोगे सर जी कहाँ मिलेंगे इजारे में? सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। आपको कुछ कहीं से नहीं लाना है, बस याद रखिएगा बीइंग में आईएनजी मिलेगा तो बीइंग में बदल देना है। बदल लोगे ना? आईएनजी मिलेगा बीइंग। अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे अभी। इसके बाद एचआरएम का पास्ट क्या होता है? बाजबर। इसमें भी आईएनजी होती है। क्या हो जाएगा? बीइंग। कोई दिक्कत? अब बेटा है जो है परफेक्ट में आ जाओ। है जब आपको मिलेंगे, है जब आपको मिलेंगे। है जब समझ लो यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए इच्छाधारी नांग है। क्या है ये? इच्छाधारी नांग है जब। जहाँ दिखाई दे बीन लेके पहुँच जाओ। क्या लेके पहुँच जाना है? बीन। बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? कहीं भी है जब दिखाई दे नांग नागिन मानो ने। क्या मानो? नांग नागिन कहीं भी दिखाई दें, आपको दिखाई देंगे, दिखाई देंगे बीन लेके पहुंच जाओ। आने के लो अब बाहर, अब बाहर निकलो, बजा देना वहीं बैठ के। अब भैया हेड का भी है जब का पास्ट क्या होता है? हेड बीन। फिर देखो यहाँ पर बिल हैव सेल हैव मिलेगा आपको। हमने कहा बताया हैव मिले वैसी बीन लेके आ जाओ। जैसी है जब मिले क्या लेके आना है? बीन। कोई समस्या किसी को? इसके बाद अब तुम पूछोगे सर जी बनते क्यों नहीं है? पहली बात तो इनमें ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी होती है। ठीक है, इसका हम वीडियो अलग से बना देंगे, अलग से समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको समझाने में। ठीक है, और अगर आप चाहें कि इसका हमें अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो बेटा करना क्या है इसका, इसलिए नहीं अभी हम ऐसे जोकिंगली बता रहे हैं कि इसमें भैया दो हैं, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है। दोनों लड़ पड़े, लड़ गए दोनों। परफेक्ट बोला भैया हम तो बीन लाएंगे, ये बोला हम बीइंग लाएंगे। दोनों की लड़ाई हो गई तो बस बोले कैंसिल नहीं बनना है, हो गया, तुमसे ना हो पाएगा, लड़ लो तुम। क्या कर लो? लड़ लो। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बना। ठीक है, अजी क्यों नहीं बना इसका भी रीज़न भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, अलग से वीडियो में या अलग से किसी क्लास पढ़ाएंगे, अभी कल ही पढ़ाएंगे, कल हम बता देंगे आप लोगों का इसका पैसे बस बनता क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चला सभी के भाग होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 दर्जन भाग होते हैं। 1 दर्जन में से 4 का बनता नहीं, बनता कितने का है? फिर 8 का। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा बिल और सेल आएगा तो बी लगा देना, क्योंकि बी का इसमें अब देखो इसमें तो इजारेम हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। इसमें थोड़ी होगा कि बिल, देखो समझिएगा, ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे। तो यहाँ होना चाहिए फ्यूचर में क्या? तागा, तीगी, तेगे होना चाहिए। लेकिन आपने कभी देखा तागा, तीगी, तेगे? देखा नहीं? देखा क्यों? क्योंकि आपने गागी की पढ़ा है। इसका ता कहाँ गया फिर? क्योंकि जी मॉडल है। क्या है जी? मॉडल है। देखो बेटा कोई भी चीज़ अगर मैं बताऊंगा उसका रीजन बताऊंगा कि होता क्यों है। ऐसे तो बताने को ऐसा है कि हर कोई बता देगा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भले ही टाइम लग जाए लेकिन अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो, ताकि हमें कोई समस्या न रहे आगे तक कि इसमें जो है बी क्यों लगेगा। बी इसलिए लगेगा क्योंकि बी का मतलब ही होता है इजारेम, वाजबर, बीन, बीइंग। अगर जे नहीं रहेंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं बिना इनके, तो इसलिए बी आया। आया समझ में? यहाँ पर भी बीन आएगा। इसमें ऑलरेडी बी रहती है, इसमें बिल भी सेल भी रहता है ऑलरेडी। अब एक बी है तो दूसरी बीइंग क्या करेगी? यहाँ बीइंग तो लगाना पड़ेगा, एनजी हटाने के लिए लगाना पड़ेगा ना। उसमें तो ऑलरेडी साइड क्रिया एक्टिव में देखो बिल भी सेल भी होती है आगे। समझ में आया? चलिएगा अब हम इसको थोड़ा सा क्या कुछ भी
काफ़ी साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। बड़ा सिंपल है पैसिव वॉइस बनाना। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलूं, शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलूं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन, मतलब रूप बदल जाए, मतलब रूप बदल जाए लेकिन गुण ना बदले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार चला गया मैरिज में शादी में गया। ठीक है, हमें भी जिम्मेदारी मिल गई, आपको ब्यूटी पार्लर कर जाना है। मैंने कहा किस लिए? बोले थोड़ी चले जाओ, अच्छा रहता है। मैंने कहा ठीक है, चला गया। 3-4 घंटे बाहर बैठने के बाद, अब बाहर ही बैठेंगे, बाहर बैठने के बाद जब जो जिसके साथ में आया था वो आए तो बोले गेट खोलिए गाड़ी का। हमने कहा क्यों? पहचान नहीं पा रहे इतना भयंकर तरीका से। जब उन्होंने कहा ठीक है अपनी भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में, चीनो नहीं है तुमने, हम समझ गए कि रंग भर बदला है, गुण नहीं बदले हैं। बस यही समस्या है कि रंग बदल जाएगा लेकिन गुण नहीं बदलेंगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। सेंटेंस तो बदलेगा लेकिन गुण नहीं बदलेंगे, गुण वहीं रहेंगे। एक छोटा सा बता रहा हूं मैं रूल आपको, देखिए। कर्ता कौन कौन होता है? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे और हु। इनका जो है इनको बदलना पड़ता है। ही को बदलेंगे हिम, किसे बदलेंगे? और हिम का हो जाएगा ही, सी का हर, हर का सी, इट का इट, आई का मी और मी का आई, बी का अस, वस का बी, यू का तो यू रहता है, दे का देम और देम का दे, हु का हुम। इतना बदल लेना है। ठीक है, और ये करते करते याद हो जाता। अब देखिएगा एग्जाम्पल, एक्टिव आया, क्या आया? एक्टिव। सीधे बैठेंगे बेटा, शोर नहीं करेंगे। ही इज हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग मी। चलिए, ही इज हेल्पिंग मी। अब करना एक समझ लो, बस एक समझ लिया सब बन जाएंगे। करना क्या है देखो, इसको निकाला, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक है, अब रूप परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो आगे का जाएगा पीछे और पीछे का जाएगा आगे। मतलब ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। मतलब मी का हो जाएगा क्या? आई, आई आ गया आगे, और ही का हो जाएगा हिम। लेकिन ये काय से जुड़ता है? बाई से, बाई से जुड़ता है। कोई दिक्कत? अब देखो इसके नीचे तो आई के साथ तो ये जाएगा नहीं, ये तो हमें वैसे नॉर्मली पता रहता। क्या आएगा? एम। अभी क्या बता, आई एन जी हटाने के लिए बीइंग, तो बीइंग लिख दो। और थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव में लिखनी पड़ती है, हेल्प्ड, बस बन गया। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब देखो मैं आपको एक छोटा सा और बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आपके दिमाग में जो चल रहा होगा इतने सरल तरीका से हमसे बन कैसे जाते हैं, चल रहा है ना? होता है, यही होता है भाई। जब ना आए तो समस्या होती है कि हमसे आता नहीं है, और जब बन जाए तो समस्या होती है कि इतने जल्दी बन क्यों गया है। ये तो आपको काफ़ी दिन पढ़ाने चाहिए थे। देखिएगा, जैसे आई हैव डेकोरेटेड द हाउस। समझिएगा, देखो आई हैव डेकोरेटेड द हाउस, क्या बनाना है? पैसिव। अब बिल्कुल नियम भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस केवल हाँ डेकोरेटेड सब भूल जाओ, बस केवल एक चीज़ याद रखो कि हमारा नुस्खा क्या था। दादी माँ का जो नुस्खा था वो है क्या? बड़ा वही देसी नुस्खा है बेटा, ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। देखिए, आई को जाएंगे पीछे लेके, हाउस को लाएंगे, द हाउस को लाएंगे आगे, तो लाए द हाउस, आई को ले गए पीछे, बाई मी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए दिक्कत। अब हाउस तो एक है
तो बहुवचन के साथ हैव लगता है और हाउस के साथ क्या लगेगा, हैज। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब तुम्हें पता मैंने क्या बताया, है जो है नांगन है जी, क्या है जी, क्या बजाना है, बीन। थर्ड फॉर्म है ही इसमें, डेकोरेटेड। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अब एक मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, अगर आपसे बन गया तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया, और नहीं बना तो मैं हूं ना, बता दूंगा। एक्टिव है, सी वॉज कुकिंग द फूड, सी वॉज कुकिंग द फूड, इसको आपको बनाना है। और याद रखिएगा कल अगला जो वीडियो होगा, ठीक है, वो प्ले लिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। कल का जो वीडियो, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस का होगा, क्योंकि अभी इसमें तो 1 या 2 रूल छूट चुके हैं, अज्ञार्थक छूटा है और भी रूल छूटे हैं, तो उनको हम वहीं के वहीं बता देंगे जैसे इनको बताया। उसका निगेटिव कुछ नहीं होता, चाहे यहाँ आप नोट लगा लो तो आपको लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल आप मेरे साथ केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। चलिएगा, धन्यवाद।